और ये शिक्षा हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अज्ञान से उत्पन्न मिथ्या कारणों से कभी भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हम सब अपने जीवन में मिथ्या धारणाओं से बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाते हैं। मिथ्या धारणा का मतलब फॉल्स एजम्पशंस। हम एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम करके अपने जीवन को जीते हैं। एज्यूम करना पता है ना आपको, कि अगर मैं ये नहीं करता तो ये हो जाता। हम मान बैठते हैं। इन्हें वे हम अपने सगे संबंधियों को सब कुछ मान बैठते हैं। ठीक कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, ऐसा होता है। हम सब मान बैठते हैं कि जो हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे परिवारजन हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। इन्हें वे हम पूर्ण रूप से उनके ऊपर आश्रित हो जाते हैं। और जब हम उनके ऊपर आश्रित हो जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि भगवान हमारे जीवन के आश्रय हैं। ये क्या है? मिथ्या धारणा है। अब उस मिथ्या धारणा का परिणाम क्या होता है? हम अपने जीवन में या तो सुख झेलते हैं या दुख झेलते हैं। हमें कभी कभी सुख का भी अनुभव होता है और बहुत बार हमें दुख का भी अनुभव होता है। उसका बेस क्या है? उसका बेस केवल एक ही है, मिथ्या धारणा, मिथ्या विचारधारा, फॉल्स इमेजिनेशंस। हम केवल उसके ऊपर विचार करते रहते हैं। तो बलराम जी कह रहे हैं कि ये फॉल्स इमेजिनेशंस में मत फंसो। तुम्हें लग रहा है ये तुम्हारा भाई है, तो इस प्रकार से बलराम जी शिक्षा दे। फिर क्वेश्चन ही आता है कि ठीक है, मिथ्या धारणा में हमें नहीं फंसना चाहिए। उसका इलाज क्या है? कैसे निकले बाहर मिथ्या धारणा से? ये जो फॉल्स इमेजिनेशंस, फॉल्स एजम्पशंस हम लोग अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, उनसे हम अपने आप को कैसे बचाएं? इसका कोई सॉल्यूशन कोई बताएगा? व्हाट इज द सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर दिस? क्योंकि हम सभी फंसे पड़े हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो फॉल्स एजम्पशन से नहीं बचा हुआ। हम सब फंसे हुए हैं उसमें। तो हमें पता है प्रॉब्लम है, बट अभी हमारे पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तो बलराम जी ने सॉल्यूशन दिया। बलराम जी ने कहा कि यदि हमें अपने जीवन में फॉल्स एजम्पशन के जोन से बाहर निकलना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें सही दर्शन के ऊपर विचार करना होगा। हमें वास्तविकता की ओर जाना होगा। जब तक हम अपने जीवन को वास्तविकता में जीने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारे सामने केवल सब कुछ क्या चल रहा है? फॉल्स एजम्पशन चल रही है, सब कुछ। जैसे एक शराबी होता है। शराबी जब शुरू में पीना शुरू करता है तो शुरू में सब कुछ ठीक होता है। अब जब वो पीना शुरू करता है, 1 पैक, 2 पैक, 3 पैक, तो क्या होता है? धीरे धीरे वो जो इन्हें वे उसकी वास्तविक लाइफ होती है, वो अपनी वास्तविक लाइफ को भूलना शुरू कर देता है। एंड फिर वो एक अपने ही इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में जीता है। तो हमारी परिस्थिति भी यही है। हम इस संसार में इतने ज्यादा मदमस्त हो जाते हैं, इतने ज्यादा खो जाते हैं हम लोग इस संसार में, कि हमें वास्तविकता का अंदाजा नहीं होता। तो दर्शन के माध्यम से हम धीरे धीरे जो एजम्पशन का जोन है, हम एजम्पशन के जोन से बाहर निकल सकते हैं और हम वास्तविकता के जीवन में एंट्री कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। तो उस इमेजिनेशन वाले जीवन से बाहर निकलना है तो उसके लिए हमें दर्शन की आवश्यकता है। दर्शन का एक मतलब ये होता है कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, तो कहते हैं ना, मंदिर में जाओ, भगवान के दर्शन करो। एक दर्शन का मतलब ये है, और एक दर्शन वो भी होता है जब हम अपने माइंड में सबसे पहले तो हमारा जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो भी ज्ञान हमारे पास अवेलेबल है, उस ज्ञान को विवेक के माध्यम से यूज करके फिर हम चीजों को वास्तविक स्तर पे देखने का प्रयास करते हैं। तो अभी क्या है? अभी प्रॉब्लम यह है कि हम सब
अज्ञानी बने बैठे और हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि हमें तो सबसे ज्यादा ज्ञान है। हम भारतीयों के साथ ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम भारतीय ये मान चुके हैं कि हमें बहुत पता है, क्योंकि बचपन से देखा है, बचपन से मंदिर गए हैं, बचपन से भगवान की आरती भी करी है, जल भी चढ़ाया है, प्रसाद भी दिया है भगवान को, सब कुछ किया है बचपन से। बचपन से दिवाली मना रहे हैं ना प्रभु जी, और क्या करना है बताओ, कर तो रहे हैं ऑलरेडी, पता ही है हमें सब कुछ। तो ये हमारी सबसे बड़ी धारणा, सबसे बड़ी भूल है कि हम ये मान चुके हैं कि हमें सब कुछ पता है। और जो अपने जीवन में इस चीज को स्वीकार कर लेगा कि हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता और हमें जानना है, वो वास्तविक जीवन में प्रवेश कर जाए। जो ये मानकर बैठा हुआ हमें सब कुछ पता है, वो केवल धारणाओं वाले जीवन में ही जीता रह जाएगा। तो ज्ञान की आवश्यकता है। एंड यही बलराम जी कह रहे हैं रुक्मणी को, रुक्मणी गड़बड़ मत करो, सही ज्ञान से सोचो,